स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट 4 -1 एंड -2 -3। तो बेटा हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है ट्राइसेक्शन के। ठीक है, तो दो पॉइंट दे रखे हैं हमें गिवन। तो बेटा दो पॉइंट जो गिवन दे रखे हैं वो इस तरीके से ए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ट्राइसेक्शन बोल रहा है, तो इस तरीके से हम जो है लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। ठीक है, तो जिसमें जो ए सी की वैल्यू होगी वो सी डी के बराबर होगी और वो वैल्यू डी बी के बराबर होगी। ठीक है जी, तो हम मान लेंगे कि सी के x1 y1 कोऑर्डिनेट है, डी के x2 y2 कोऑर्डिनेट है। ओके जी, तो अगेन हम सबसे पहले करेंगे क्या कि सबसे पहले सी पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ए और बी के बीच हम सी पॉइंट ले लेंगे। इसकी रेशो 1:2 हो जाएगी। 1:2 क्यों हुई, देखो ए से लेकर सी तक तो सिर्फ एक यूनिट है और सी से लेके हमने सीधा बी पॉइंट लिया है, इसलिए एक यूनिट जे दूसरा यूनिट जे, तो टोटल कितना आ जाएगा 2। तो इसलिए रेशो जो 1:2 है जहाँ पर लिखी हुई, इसलिए यहाँ पर रेशो आएगी जी। सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। तो सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, तो m1 x2 के, तो m1 जो है 1 x2 से यानी कि -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस m2 जो है वो है 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 x1 से यानी कि 4 आ जाएगा। नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे बेटा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 4 2 का हो जाएगा बेटा 8, नीचे 1 + 3 1 + 2 3 हो जाएगा। तो माइनस प्लस का माइनस, 8 में से 2 जाएगा बेटा 6, 6/3, 3 2 का 6, ये आ जाएगा बेटा 2 पॉइंट x का। y के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो अगेन m1 को जो है सबसे पहले y1 के y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि -3 है, तो ये आ जाएगा 1 × -3 प्लस, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, तो y1 की वैल्यू जो है वो -1 है, तो नीचे 1 + 3 ही आएगा। तो अगेन 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, और ये प्लस का पड़ा होगा तो ये -2 आ जाएगा। 1 + 3 कितना होता है बेटा, सॉरी 1 + 3 हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर 4, सॉरी बेटा 1 + 2 है, तो ये आ जाएगा 3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3, और ये माइनस का बड़ा नंबर तो आंसर में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सी है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 2 और -5/3। अब इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा डी पॉइंट के, तो इस साइड 2 यूनिट है, दो रेशो आ जाएगी, और यहाँ से डी से लेकर बी तक 1 यूनिट है तो 1 रेशो आ जाएगी। तो अगेन मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। जहाँ पर बी पॉइंट आएगा, इसके जो कोऑर्डिनेट है बेटा -2 और -3 है, और जे बी है, ए के कोऑर्डिनेट 4 -1 है, तो जे डी पॉइंट आ जाएगा। इस साइड रेशो 2 हो जाएगी, इस साइड रेशो हो जाएगी बेटा 1। ठीक है, तो जी एक्स वाई की रेशियो आ जाएगी। तो अगेन हम क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे, तो एक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकलेंगे एक्स के कोऑर्डिनेट, तो आप देख रहे हो फॉर्मूले m1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, जी m1 है x2 जी है, तो 2 × -2 आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 1 को x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 4 है, नीचे रेशियो को ऐड कर देंगे 2 + 1 करके। तो अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, 1 × 4 पॉजिटिव के 4, 2 + 1 हो जाएगा 3, तो -4 कट जाएंगे 0 आ जाएगा, 0/3 0। अब y के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो y के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, m1 को y2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो m1 जो है y2 हमारे पास -3 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से प्लस। अब m2 को y1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m2 1 है, y2 हमारे पास y1 जो हमारे पास -1 है, नीचे अगेन 2 + 1 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -6, तो प्लस के 1 माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो ये आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा 2 + 1 3, माइनस माइनस प्लस होगा बेटा बड़ा नंबर माइनस का, तो 7/3 आ जाएगा। अब जो कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं हमारे पास बेटा डी के, वो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए हैं, वो आए हैं हमारे पास 0 - 7/3। अब यही तो निकालना था, बस हो गया।